मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती के 2019 के बाद की याचियों के लिए हमारी तरफ से याचिका फाइल हो गई है आज। दोस्तों, डायरी नंबर भी जो है जनरेट हो चुका है। डायरी नंबर हम आप लोगों को जो है इसलिए जो है सोशल साइट पे नहीं वो कर रहे हैं कि तमाम लोग जो इसमें अपनी आईए वगैरह कनेक्ट कराना चाहते हैं वो कनेक्ट करा लेंगे। हम लोग सीनियर अधिवक्ता के माध्यम से जो है पक्ष रखेंगे। हमने जो है 3-4 टीमों को संगठित करके एक साथ जो है 305 लोगों की याचिका लगभग हमने जो है डाल दी है। और 305 लोगों की याचिका पे जो है एक मोस्ट सीनियर अधिवक्ता के माध्यम से इस पर पक्ष रखा जाएगा। और दोस्तों, आने वाले लगभग जो है 15 से 20 दिनों में जहां तक उम्मीद है कि डेट लग जाएगा। और इस पर एक पहली डेट पर ही बढ़िया से पक्ष रख के हम लोग जो है, चूंकि 2019 के पहले बहुत कम लोग हैं, तो 19 के बाद वालों को भी जो है रिलीफ दिलाने की जो है कोशिश करेंगे। चूंकि जो है हमने अपने जो याचिका है उसमें वो सारी चीज़ें का जिक्र किया है। जैसे जो है कि जो 36 जिलों की आरटीआई आई है उसका जो सीटों का ब्यौरा है 3600 समथिंग, प्लस जो है दोस्तों हमने जो है वो सारी सीटें वो चीज़ें भी लगाई है, मेंशन किया है इसमें कि इसमें अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कि ओवर एज हो चुके हैं और इनको जो है नेचुरल जस्टिस के तहत न्याय दिया जाए। चूँकि जो है, और दूसरी बात हमने ये भी कहा है कि चूंकि इनके खिलाफ कोई एडवर्स आर्डर नीचे के कोर्ट से नहीं आया था, जो भी आर्डर था वो जनरल आदेश था। अगर एडवर्स आर्डर आया होता तो निश्चित रूप से आप उनको सीमित कर देते, चलता। लेकिन जो है चूंकि जनरल आदेश था और सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे थे हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, जो है जैसा कि रिक्त सीटों पर काउंसलिंग की बात कही गई थी हाई कोर्ट में कि जितने रिक्त सीटें हैं सब पर जो है काउंसलिंग कराकर नियुक्ति प्रदान किया जाए। तो निश्चित रूप से दोस्तों अ, इस पर जो है प्रतीक्षा कर रहे थे सारे लोग। लेकिन जो है सरकार ने ना तो कोई पब्लिक नोटिस किया, ना तो पेपर में गजट किया कहीं कि ये मैटर यहाँ चल रहा है, या फिर कोर्ट ने भी ऐसा कुछ भी जो है सरकार को नहीं बोला कि इसको पब्लिक गजट कर दीजिए कि ताकि जो भी प्रभावित हैं वो कोर्ट में आ जाए। तो जैसा कि 69 में ऐसा हुआ था दोस्तों, आरक्षण वाले मामले में कोर्ट ने कहा था कि इसको पब्लिक नोटिस 3 न्यूज़पेपर में कर दीजिए, ताकि जो है जो भी इससे जुड़े लोग हैं कल को ये ना कहें कि हमको बिना सुने आपने ऑर्डर पारित कर दिया। तो इसमें ये गलती हुई है कोर्ट के माध्यम से भी और सरकार के माध्यम से भी कहीं ना कहीं। तो निश्चित रूप से इसमें अभ्यर्थियों की गलती नहीं है। जनरल आदेश हुआ था, सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि काउंसलिंग हो, लेकिन जो है नहीं हुआ। और कोर्ट ने जो है जो बार्ड कर दिया 2019 तक के याचियों को। निश्चित रूप से दोस्तों ये नेचुरल जस्टिस का और आर्टिकल 14-16 समानता के अधिकार और अवसर की समानता के अधिकार, संविधान के फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। इसके अलावा दोस्तों तेज प्रकाश पाठक का भी केस है कि एक एक पद भरे जाने तक तेज प्रकाश पाठक, जो कि 5 जजों की पीठ का ऑर्डर अभी हाल ही में डीवाई चंद्रचूड़ जिस दिन रिटायर हो रहे थे 8 तारीख को, उसके एक दिन पहले जो है ऑर्डर दे के गए हैं कि भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन के साथ ही स्टार्ट होती है, लेकिन एक एक पद जब तक भर न जाए तब तक बंद नहीं की जा सकती है। अगर आपको रिक्त सीटों को नहीं भरना है तो उसके लिए उचित कारण देना होगा। जैसे कि एसटी वगैरह की सीटें हैं तो अन्य वर्गों से नहीं भर सकते, एससी की सीटें अन्य वर्गों, इसमें दोस्तों सारे वर्गों की सीटें हैं। निश्चित रूप से सबको मिलना चाहिए था लेकिन नहीं दिया गया। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती पर हमारी पहली याचिका 305 लोगों की याचिका फाइल हो चुकी है। और दोस्तों अब जो है ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में 2019 के बाद के याचिकाकर्ताओं को लाभ के लिए हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों निश्चित रूप से आगे हम आगामी 10 से 15 दिनों में जो है, या मैक्सिमम 20 दिनों में इस पर जो है डेट लग जाएगी। हम लोग जो है डायरी नंबर गोपनीय रख रहे हैं ताकि अन्य लोग जो इसमें आईए वगैरह कनेक्ट करा लेते हैं वो सीनियर में कोई सहयोग भी नहीं करते, इसलिए जो है हम लोग उसको जो है वो नहीं करेंगे। जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको हमने दे दिया है कहीं ना कहीं दोस्तों, उनको वो सारे प्रूफ दे दिए हैं। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। कुछ लोग जो कल के बाद आए हैं, 8 से 10 लोग ऐसे आए थे जिनका जो है हम लोग जो है अभी दूसरी याचिका जो फाइल करेंगे उसको जो है उस दिन सुनवाई के पहले जो है एक दूसरी याचिका भी कनेक्ट करा देंगे, उसमें जो है उन लोगों का जाएगा। तो दोस्तों वो लोग जो कल के बाद हम लोगों को दिए थे याची के लिए जो है उनसे उन वो लोग भी निराश ना हो। कल के बाद जो लोग दिए थे उनको हम लोग जो है एक नई याचिका वो करके इसमें टैग करा देंगे।
दोस्तों निश्चित रूप से आप लोग जो है, अगर हमसे कोई भी 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती से संबंधित अगर कोई सूचना लेना है, आप हमारे नंबर पर मैसेज सिर्फ करें, व्हाट्सअप ना करें। व्हाट्सअप करें सिर्फ, फ़ोन कॉल ना करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9161180404, 9161180404। तो दोस्तों इस नंबर व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं 2019 के बाद वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए। बाकी जो है, जो पहले वाले हैं दोस्तों, चूंकि 2019 के पहले भी हमारे साथ साथ 17 याची थे, बाकी 2020 के बाद ही ज़्यादातर लोग थे। तो 2019 के पहले जो लोग हैं उनको मैंने आर्डर वगैरह जल्द ही हमको मिल जाएगा, अप्लाई भी कर दिए हैं। संभवतः जो है 20-21 तारीख में इलाहाबाद आ जाएगा, और जो भी लोग हमारे हैं सबको मैं दे दूंगा। और जो लोग दोस्तों पिछले दिनों कह रहे थे कि 29,334 गणित विज्ञान का होली के बाद शासनादेश आ जाएगा, हमने आपको पहले ही बता दिया था कुछ नहीं आएगा। हम भी 2 बार सचिव से मिल चुके थे। हमने ये कहा कि अभी सचिव खुद जो है कंफ्यूज्ड है। हाँ, इस पर जो 19 के पहले वालों का है उनको जो है कंटेम्प्ट डालना पड़ेगा। इसलिए आप लोग जो आर्डर की सर्टिफाइड कॉपी है वो निकाल कर आप लोग निश्चित रूप से रिसीव करा दें। दोस्तों नियम ये होता है, कोई भी आर्डर 1 साल तक ही जिंदा रहता है। अगर 1 साल के अंदर आपने जो है वो नहीं किया, स्टेप कोई नहीं उठाया, तो निश्चित रूप से आप वो आर्डर खत्म हो जाता है, चाहे हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का। दूसरी बात दोस्तों ये है कि कंटेम्प्ट जैसे 3 महीने के अंदर कोर्ट ने कहा है करने के लिए, नियुक्ति देने के लिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा किसी भी स्थिति में 6 महीना ज़्यादा ना हो। तो दोस्तों 3 महीने बाद भी कंटेम्प्ट हो सकता है, लेकिन हमारा मानना है चूंकि 15 मई के बाद कोर्ट बंद हो जाएगी, तो निश्चित रूप से आप जो है जुलाई में ही कंटेम्प्ट करिए, जो भी लोग पहले वाले हैं। और जुलाई में कंटेम्प्ट करने के पहले दोस्तों कम से कम देखिए, कंटेम्प्ट जो करने के पहले आपको आर्डर की सर्टिफाइड कॉपी, रिट की सर्टिफाइड कॉपी प्लस प्रत्यावेदन के साथ आपको बाई पोस्ट या बाई हैंड रिसीविंग लेकर जो है आपको उसमें कंटेंट में लगाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कम से कम 1 महीना टाइम भी देना पड़ेगा सचिव को, कि 1 महीने के अंदर आप इसको यदि करते हैं, मतलब 1 महीना कम से कम जो है, जैसे आप प्रत्यावेदन दिए तो उसके 1 महीना तक वेट करेंगे फिर कंटेम्प्ट करेंगे। तो निश्चित रूप से दोस्तों जो लोग अभी भी रिसीव नहीं करा पाए हैं वो लोग रिसीव करा दें या बाई पोस्ट भेज दें। सर्टिफाइड कॉपी आर्डर की और सर्टिफाइड रिट की कॉपी करके आप, यदि आपसे कोई 25,000 30,000, कुछ लोग तो दोस्तों 2.5 रुपए मांग रहे हैं, हमको सुनाई दिया, तो वो उन लोगों की बात न सुनिए। आप लोग जो है अपना जो है व्यक्तिगत, अगर कोई नहीं निकाल रहा है तो हम भी निकलवा देंगे। 4 से 5 हज़ार मैक्सिमम दोनों का, रेट का कॉपी और सर्टिफाइड आर्डर की कॉपी दोनों मिला के खर्च होंगे। वो पेज के हिसाब से रहता है, क्योंकि पेज के हिसाब से दोस्तों इसमें कोड फीस लगती है। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग, जो भी लोग हैं पहले, यदि आपके अधिवक्ता ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं तो आप उनको न दे के हमसे भी आप निकलवा सकते हैं, और आप अपनी तैयारी कर लीजिए। अगर कोई ये कहे कि हमारे अधिवक्ता ने जिसने रेट फाइल किया है वही मतलब सर्टिफाइड निकालेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। कोई भी निकाल सकता है, जिसका फाइनल आर्डर में नाम होगा जिस अधिवक्ता का, वो निकाल सकता है। तो दोस्तों फाइनल आर्डर में कई लोगों का नाम है और निश्चित रूप से हम निकलवा सकते हैं। और यदि जो है आपसे कोई ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं तो निश्चित रूप से मत दीजिए, क्योंकि अभी आपको कंटेंट में लड़ना पड़ेगा। और निश्चित रूप से 16वां पैराग्राफ स्पष्ट कर रहा है कि 2019 के पहले जो लोग हैं उनको नियुक्ति दिया जाए, और उसी को हम लोग जो है आधार बना के बाद में दोस्तों, चूंकि 17 लोग हमारे साथ भी हैं और भी कुछ लोग अन्य रेटों के हमारे पास आए हैं, सबका एक ग्रुप मैं तैयार कर रहा हूं। ज़रूरत पड़ने पर एक साथ मिलकर सब लोग लड़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।